हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर बच्चों अगेन करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि मैम क्लोज टेस्ट को आप कंप्लीट कराइए, मतलब कराते रहिए रेगुलर बेसिस पे, और इस सीरीज को आप कंटिन्यू रखना। तो डेफिनेटली मैं इसको कंटिन्यू रखूंगी। और कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था कि एमटीएस वगैरह के लिए बोल रहे थे, तो क्लोज टेस्ट उन्हीं की स्पेशल डिमांड पर मैं क्लोज टेस्ट की एक और क्लास लेकर आई हूँ ताकि वो बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर पाए अपने एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में। देखो बच्चों, क्लोज टेस्ट की बात करें तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे होंगे। तो क्लोज टेस्ट मैं उन स्टूडेंट को बता दूं, क्लोज टेस्ट क्या होता है। एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है कि आप बच्चों ने देखा होगा बहुत बार आपको ब्लैंक फॉर्म में गिवन होता है, आपको ब्लैंक फॉर्म में पैराग्राफ दिया होता है। जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट है तो डेफिनेटली आपको उसको क्या बनाना है, कंप्लीट। कंप्लीट बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक ग्रामर पार्ट और दूसरा वोकैब। इन दोनों से ही वो क्लोज टेस्ट आपका इनकम्प्लीट पैराग्राफ आपका कंप्लीट होगा। यानी कि आपको ग्रामर और वोकैब दोनों की जरूरत होती है एक आधे अधूरे पैराग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, उसे पूरा करने के लिए। आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब आप क्लोज टेस्ट की बात करेंगे तो वहां पर ज्यादा जरूरत होती है ग्रामर की और उससे थोड़ी सी कम जरूरत होती है आपके वोकैब पार्ट की। किस तरह से करेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज अगेन हम सीजीएल प्री का करने वाले हैं 2022 का पैराग्राफ। क्लोज टेस्ट के लिए आप पैराग्राफ को जरूर पढ़ते हुए चलेंगे। और एक गुड न्यूज है आप सभी स्टूडेंट के लिए जो बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे थे पेड बैच के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप बच्चे अब जाकर प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं एसएससी बुलेट ऐप को। और हर वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक मिल जाएगा आपको, तो आप वहां से भी आप क्लिक कर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा पेड कोर्स आपका अवेलेबल है, वो आपको एसएससी बुलेट पे मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच है वो स्पेशली इंग्लिश का, और जिसके अंदर मैं बेसिक से कराऊंगी आपको। प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बनाया गया है, वो इसी तरह से डिजाइन किया गया है कोर्स कि प्री प्लस मेंस दोनों को कवर किया गया है उसके अंदर। बाकी चीजें बिल्कुल बेसिक से एडवांस है, जीरो लेवल से लेकर आप बहुत अच्छे लेवल पर है। प्रैक्टिस भी है उसके अंदर आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो हर चीज आपको उस बैच के अंदर मिलेगी जो आपको जरूरत है एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक अच्छे स्कोर के साथ। तो वो सब चीजें आपको उस कोर्स में मिल जाएंगी, तो आप बच्चे ले सकते हैं उसको, चलेगा। अगर हम बात करें पैराग्राफ की कि देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नीज। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे गेस्ट, मैक्सिमम लोगों ने ट्रेन में सफर किया होगा, तो ये पैराग्राफ उसी से रिलेटेड है। तो जब हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो हम उस जर्नी के लिए बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उस जर्नी की, और बहुत ज़्यादा हम क्या होते हैं, खींचे हुए चले जाते हैं और हम इंजॉय भी करते हैं उसको। तो उसी से रिलेटेड ये पैराग्राफ दिया गया है और उसने बोला है कि देयर इज ऑलवेज समथिंग सो फैसिनेटिंग अबाउट ट्रेन्स एंड जर्नीज। कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी है, कुछ चीज़ें जो हमें ट्रेन की जर्नी को, यानी कि जर्नी जो ट्रेन है उसकी और हमें खींचती है। वो क्या है कि देयर डैश सर्टेन सिंबल्स, कि हम बात कर रहे हैं सर्टेन सिंबल्स की बात कर रहे हैं। हियर एंड देयर का मैंने आपको गोल्डन रूल में आपको एक रूल कराया होगा हियर और देयर को लेकर बच्चों, कि हियर और देयर के साथ आप हैज भी यूज करते, हैव भी यूज करते, वॉज भी यूज करते, वर भी यूज करते, इज भी यूज करते, आर भी यूज करते। तो हियर और देयर दोनों टाइप की वर्ब को लेकर आता है। उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ पर वर्ब जो डिसाइड होती है वो हियर और देयर के बेसिस पे नहीं, उस वर्ब के साथ यूज होने वाले नाउन के बेसिस पे यूज होती है। हम यहाँ पर ब्लैंक के बाद देख रहे हैं सिंबल्स। सिंबल मतलब एस, एक से ज्यादा सिंबल की बात की जा रही है, और एक से ज्यादा का मतलब हो गया सीधा सीधा प्लूरल। तो डेफिनेटली हमें वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अब वर्ब को चेक करने से पहले हमें ये जरूर चेक करना है कि हम बात कर रहे हैं इज ऑलवेज। इज जो है बच्चों वो प्रेजेंट को बता रहा है, इज हमारे प्रेजेंट को बता रहा है, और प्रेजेंट को देखकर हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं वर, क्योंकि वर आपके पास्ट को बताता है। हम इजिली एलिमिनेट कर सकते हैं हैड बीन, क्योंकि हैड बीन जो है ये भी हमारे पास्ट को बताता है। और एलिमिनेट कर सकते हैं हम विल भी, क्योंकि विल जो है हमारे फ्यूचर को बताता है। तो आपको ध्यान रखना है इन सबको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। प्रेजेंट को देखकर पास्ट और फ्यूचर एलिमिनेट हो गया, कौन सा ऑप्शन बचा, दैट इज सेकेंड।
सेकेंड इज द करेक्ट वन, क्योंकि आर जो है वो हमारे प्रेजेंट में यूज होता है। बोलो इतना क्लियर हुआ। और आर हमारी वर्ब भी कैसी है, प्लूरल है, अकॉर्डिंग टू सिंबल्स बिल्कुल करेक्ट है। चलेगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, उसने बोला है बच्चों क्या कि इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द ट्रेन, हम कुछ निश्चित सिंबल्स वगैरह लिखे होते हैं उसमें, इन ट्रेन के अंदर भी और ट्रेन के बाहर भी। आफ्टर दैट उसने बोला द डैश ऑफ मोस्ट ऑफ दैम माइट नॉट बी नॉन टू एवरीवन, उनमें से ज्यादातर ऐसी चीज ऐसे होते हैं सिंबल जो हर किसी को पता हो भी सकते और नहीं भी, ठीक है, दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। अब क्या पता होंगे, जो वो सिंबल्स हैं उनके चार्ज, सेंस, वर्थ या फिर मीनिंग्स, तो उन सिंबल्स के मीनिंग कि वो सिंबल किस के लिए यूज हो रहा है, तो उस सिंबल का मीनिंग क्या है, तो यानी कि वो मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है बच्चों कि नॉट बी नॉन टू एवरीवन डैश यू आर अ फ्रीक्वेंट ट्रेवलर और नॉट यू मे हैव, आप फ्रिक्वेंटली उस काम को करते हो, ट्रेवल करते हो या फिर ना भी। अब यहाँ पर देखो मैंने आपको समझाया था काफ़ी बार, और अगेन मैं आपको एक पॉइंट समझा दूं। देखो बच्चों, एक होता है आपका आइदर और एक होता है आपका नाइदर नॉर। और एक होता है आपका और, बट उसका यूज होता है वेदर के साथ। आपको ध्यान रखना है आइदर और का यूज होता है जब आप दो पॉजिटिव की बात करते हैं, और नाइदर नॉर का यूज होता है जब आप दो नेगेटिव की बात करते हैं, और वेदर और का यूज होता है जब आप एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव की बात करते हैं। तो जहां पर भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो वहां पर आप वेदर के साथ यूज करेंगे। और यहां पर यही दे रखा है, और के साथ नॉट दे दिया, नॉट मतलब नेगेटिव। तो अब उस केस में हम किसका यूज करेंगे, तो उस केस में हम यूज करेंगे वेदर का, ठीक है। हम वहां पर विच एवर, वॉट एवर, हाउएवर का यूज नहीं करेंगे, वेदर का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं। आफ्टर दैट उसने बोला है कि यू मे हैव डैश द लेटर एक्स और क्रॉस मार्क ऑन द बैक ऑफ द लास्ट। अब ऐसा हो सकता है कि आपको क्या हो, डिस्टिंग्विश कर रखा हो, रिकॉग्नाइज्ड करा हो, नोटिस करा हो या नॉन करा हो। तो जो लेटर एक्स, हर ट्रेन में आपने देखा होगा पीछे एक्स इस तरह से बना होता है लास्ट उस पे, ठीक है, उसे को क्रॉस मार्क्स बोलते हैं, जो बैक पे रहता है लास्ट में, आपने देखा होगा लास्ट में लगा रहता है बैक पे। अब आप में से कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्होंने उसको क्या किया होगा, नोटिस्ड किया होगा, नॉन होगा, रिकॉग्नाइज्ड होगा, फिर डिस्टिंग्विश्ड होगा। तो वहां पर आप में से कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने उसको क्या कर रखा होगा बच्चों, नोटिस्ड किया होगा। कुछ ने ही ऐसे होंगे कि कुछ ने नोटिस किया होगा भी और कुछ ने नहीं भी, कुछ ने ध्यान दिया भी होगा या नहीं कि क्रॉस भी बना होता है या नहीं बना होता है। और वो क्रॉस कहाँ बना होता है, ऑन द बैक ऑफ द लास्ट डैश ऑफ द ट्रेन। हम ट्रेन की बात कर रहे हैं और ट्रेन के लास्ट पे जो होगा वो बूथ नहीं होगा, वो क्या होगा, आपका कोच होगा। क्या होगा, कोच, ठीक है। हम बस की बात नहीं कर रहे हैं, हम रेल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेन के कोच की बात कर रहे हैं, डिब्बे की बात कर रहे हैं। तो जो लास्ट डिब्बा होता है उस पर क्या बना होता है, एक्स करके बना होता है, क्रॉस बना होता है इस तरह से। तो उसके बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने उसको नोटिस किया भी होगा और नहीं भी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सभी को, चलेगा नेक्स्ट आते हैं। एक और पैराग्राफ देखेंगे इसमें, सीजीएल प्री का ही 2022 का। कॉमिक्स हैव डैश मैनी सुपर हीरोज। अब कॉमिक्स हैव की बात करें तो डेफिनेटली ग्रामर में हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सभी थर्ड फॉर्म में दे रखा है। BUILD बिल्ड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड होती है बिल्ट।
सेकेंड भी और थर्ड भी बिल्ड, प्रोड्यूस की सेकेंड थर्ड प्रोड्यूस्ड, फैब्रिकेट की सेकेंड थर्ड फैब्रिकेट, मैन्युफैक्चर की सेकेंड और थर्ड मैन्युफैक्चर्ड होती है। अब कॉमिक्स की बात कर रहे हैं, वो सुपर हीरोज को बिल्ड होता है बनाना, फैब्रिकेट का मतलब भी बनाना ही होता है, फैब्रिकेट का मतलब भी बनाना ही होता है, मैन्युफैक्चरिंग का भी मतलब बनाना होता है। लेकिन जब हम करेक्टर्स की बात करते हैं किसी मूवी के अंदर, किसी कॉमिक्स के अंदर, तो वहाँ पर जो करेक्टर्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? प्रोड्यूस। हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोड्यूस। क्योंकि बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड होती हैं, ठीक है। फैब्रिकेट जो आप पहनते हो कपड़े, तो वो फैब्रिक का यूज़ करके वो किए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो सामान वगैरह आप लेते होंगे, मशीन्स वगैरह, तो उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और जो करेक्टर्स होते हैं कॉमिक्स के, मूवीज़ के, वो क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर करेक्टर्स के बेसिस पे आप क्या यूज़ करेंगे? प्रोड्यूस्ड। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला बच्चों कि Bandful, the Great was dash in the year 1965 in the backdrop of the Indo-Pak war. The Great was dash. अब वो क्या किया है? जनरेट किया है, इंस्पायर्ड किया है, प्रमोटेड किया है, या फिर क्रिएटेड किया गया है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो वो ग्रेट क्या है, जो सुपर हीरोज को प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो प्रोड्यूस करने के अगर हम बात करें तो वहाँ पर 1965 में उसको क्या किया? उन्होंने क्रिएट किया चीज़ों को, ठीक है। उसके अंदर वो जो उस टाइम पे इंडो और पाक की वॉर थी, उसको जो 1965 में हुई थी उसको ही उसके अंदर क्या करा है? क्रिएट करा है चीज़ों को। प्रमोट होता है जब चीज़ों का प्रमोशन, जैसे मूवीज़ बनती है तो उसको प्रमोट करते हैं ना, प्रमोशन करते हैं। इंस्पायर जो आपको कहीं ना कहीं स्टोरी पढ़कर आप उससे बहुत ज़्यादा मतलब आप सीखते हैं, बोलते हैं ना इंस्पायर कर रहे हैं, मैं भी लाइफ में ऐसा ही करना चाहता हूँ, ठीक है। और चीज़ें क्या होती है? जनरेट की जाती हैं। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, थर्ड की बात करें। उसने बोला है कि इंद्रजाल कॉमिक्स वॉज सेटअप इन 1964 एंड डैश एबिटसोती हु गेव बर्थ टू अ करेक्टर कॉल्ड बहादुर इन 1976 वियरिंग कुर्ता एंड जीन्स। अब यहाँ पर एम्प्लॉयड होगा, ऑर्डर्ड होगा, कॉन्ट्रैक्टेड होगा या ऑथराइज्ड होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उसने सेटअप किया, ठीक है। तो सेटअप करने के बाद उन्होंने उसको क्या किया? एम्प्लॉयड किया। क्या किया? उसको एम्प्लॉयड किया वहाँ पर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, और जब दो लोग एक काम को करते हैं तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऑर्डर जो आप घर पे जाके अपने छोटे भाई बहन वगैरह पे चलाते हो, और ऑथराइज्ड तो नहीं हो सकता, तो वी कैन इजीली एलिमिनेट रिमेनिंग ऑप्शन। फोर्थ का देखो जरा क्या होगा। अब उसने बोला है कि जो राज कॉमिक्स है टू डैश इनटू दिस पेयर विद देयर। अब वो क्या हो रही है? इन्वेडेड हो रही है, पैनिट्रेटेड हो रही है, एंटर्ड होती है, या फिर पास्ड होती है। पास का मतलब होता है जो चीज छिद्रित होती है, जो चीज कैसी होती है? छिद्रित होती है, छिद्र वगैरह कर देते हैं, छेद कर देना, छिद्रित होना। पैनिट्रेट का मतलब होता है किसी भी चीज में प्रवेश करना, जैसे इंजेक्शन लगाते हैं ना, बिल्कुल घुसा देते हैं इस टाइप से, ठीक है। और इन्वेडेड का मतलब होता है जब आप पर कोई आक्रमण करने का काम करता है। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, एंशियंट हिस्ट्री में, मेडिवल में भी पढ़ा होगा इन्वेडेड का केस। तो यहाँ पर हमें क्लियर है कि हम यहाँ पर ना तो पैनिट्रेट का यूज करेंगे, ठीक है, और ना ही हम यहाँ पर इन्वेडेड का यूज करेंगे, और हम यहाँ पर जो यूज करेंगे ना ही हम इन्वेडेड का, ना पैनिट्रेटेड का, ना पास का यूज करेंगे। तो इसमें हम क्या यूज करेंगे? दैट इज एंटर्ड, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर राज कॉमिक्स में क्या हुआ? एंटर्ड इनटू दिस पेयर, उसने क्या किया? एंटर किया। एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करें, आफ्टर दैट into this pair with their dash toons Nagraj Tiranga Shakti together called Brahman Rakshak protector of the universe। अब with their dash, अब with their dash क्या? नॉटेड, इन्फ्लुएंशियल, फेमस या फिर गुड। तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे फेमस, क्योंकि वो जाने जाते हैं, कहीं ना कहीं प्रोटेक्टर माने जाते हैं, रक्षक माने जाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करने का काम करते हैं, तो उसके नाम से वो प्रसिद्ध हैं। तो प्रसिद्ध के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे?
हम फेमस। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं, एक और पैराग्राफ देखेंगे, सीजल प्री का ही है। अ ग्रेट फायर डैश इन लंडन इन 1666। फायर क्या हुई, फायर जब बात कर रहे हैं फायर की, तो 1666 में लंदन में फायर क्या हो गई, लगने का काम कर रहे हैं, यानी कि जब आग लग गई तो लगने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक फॉर, ब्रेक इन या ब्रेक आउट। तो हम ब्रेक आउट की बात करते हैं, हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रेक आउट। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि विच डैश द सिटी एंड मेड अराउंड, ठीक है, 1 लाख पीपल होमलेस। उस जो आग लगी थी उसने कहीं ना कहीं सिटी को, लगभग 1 लाख लोगों को बेघर कर दिया था, ठीक है। डिस्ट्रॉय करा, स्मैश्ड करा, शटर्ड करा या डिमोलिश्ड करा। डिस्ट्रॉय होता है जब किसी भी चीज़ को नष्ट करने की बात करते हैं, ठीक है, और शटर्ड जब चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, पूरी तरह से टूट बिखर जाती हैं। और डिमोलिश का मतलब भी कहीं ना कहीं बर्बाद ही होता है। और स्मैश्ड की बात करें तो जो चीज़ें तोड़ी हुई हो। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि उसने सिटी को, और जब सिटी की नष्ट करने की बात करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, तो सिटी को तोड़ने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ डिस्ट्रॉयड। हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डिस्ट्रॉयड का यूज़ करेंगे सिटी को लेकर। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स एंड वुडन हाउस। क्या करा उसने, ग्लाइडेड, कैरिड, स्वैप्ड या फिर पुल्ड। जैसे आप लोग शॉप्स पे जाते हो ना, उसमें लिखा होता है पुश और पुल, जिसको हम अपोजिट करते हैं। हमें जहाँ पुश करना होता है उसको हम पुल करते हैं। पुल मतलब होता है जब हम अपनी ओर खींच रहे हैं, और पुश मतलब जब धकेलने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी बच्चों, हम इट डैश थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट्स। तो यहाँ पर फायर की बात हो रही है, तो क्राउडेड स्ट्रीट्स से लेकर हम वहाँ पे उसको धकेलने की तो बात नहीं कर सकते। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है, कैरिड भी नहीं होगा। ग्लाइडेड का मतलब होता है जब कहीं ना कहीं कोई चीज़ फिसल गई है, तो फिसल, इसको बोलते हैं हमारा फिसल गया। जब कोई चीज़ फिसल जाती है, फिसल गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिसल गया भी नहीं होगा, तो वी कैन इजीली एलिमिनेट। तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज स्वैप्ड। स्वैप्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला हावर आफ्टर द फायर, किस प्रकार फायर के बाद लंदन वॉज डैश विद वाइडर स्ट्रीट्स एंड इम्प्रूव्ड वाटर सप्लाईज। रिबिल्ड हुआ, इनोवेटेड हुआ, मॉडल्ड हुआ या रिस्टोर्ड हुआ। रिबिल्ड का मतलब होता है कि उसको दोबारा से बनाना, और इनोवेटेड एक नए तरीके से इनोवेशन का जो काम होता है, ठीक है, तो इनोवेटेड तो होगा नहीं, मॉडल्ड भी नहीं होगा। रिस्टोर होता है चीज़ों को कलेक्ट करके रिटेन करना, रिस्टोर करना, रेस्ट्रेन करना, तो रेस्ट्रेन भी नहीं होगा, बना के रखना भी नहीं होगा। तो जो लंदन कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो गया था, वो टूट गया था, उसको वो उन्होंने क्या करा, रिबिल्ड करा, बनाने का काम किया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट की बात करें तो उसने बोला है यहाँ पर बच्चों कि न्यू बिल्डिंग्स वर डैश यूजिंग ब्रिक्स इंस्टेड ऑफ वुड। जो नई बिल्डिंग्स थी उनमें वुड की जगह वहां पे क्या यूज किया गया, ब्रिक्स का, ठीक है, ब्रिक का यूज किया गया किसकी जगह, वुड की जगह, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड, इरेक्टेड या फिर फैब्रिकेटेड या फिर लोकेटेड। फैब्रिकेट होता है, फैब्रिक का यूज होता है चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे कपड़े का यूज होता है कपड़े को बनाने के लिए, आप जीन्स की पैंट पहनते हो, ठीक है, उन सब में फैब्रिक का यूज होता है उसको बनाने के लिए। और ऑर्गेनाइज्ड होता है जो चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी हुई हैं उनको क्या करना है, क्रम में लगाना, तो क्रम में नहीं लगाया जा रहा, चीज़ों को बनाया नहीं जा रहा। लोकेटेड, लोकेशन से रिलेटेड है, तो यहाँ पर बिल्डिंग को क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने की बात कर रहे हैं, निर्माण करने की बात कर रहे हैं, दैट इज इरेक्टेड। इसका मतलब होता है किसी भी बिल्डिंग का निर्माण करना, बनाना, ठीक है, तो दैट इज इरेक्टेड इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ।
चलेगा। एक और देखेंगे पैराग्राफ इसमें, अगेन सीजीएल प्री का है बच्चों, 18/4/2022 का। द कैमल एंड फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स, द कैमल एंड फॉक्स वर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड वेरी गुड थीव्स। जो कैमल और फॉक्स थे वो बहुत अच्छे दोस्त भी थे और बहुत अच्छे चोर भी थे, थीफ मतलब चोर भी थे। One day the two friends dashed to cross the river so that they could travel to a, एक दिन दोनों फ्रेंड्स को क्या करना था, क्रॉस करना था रिवर को। रिवर क्रॉस करने के लिए उन्होंने डिसाइडिंग किया, विल डिसाइड किया, डिसाइडेड किया या आर डिसाइड किया। पहला पॉइंट तो ये आता है बच्चों कि आईएनजी की अगर हम बात करें इन इंग्लिश ग्रामर, आईएनजी की बात करें तो आईएनजी विदाउट हेल्पिंग वर्ब कभी भी यूज नहीं होता, तो ये यहां से खत्म। और हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स कहाँ थे, हम बात कर रहे हैं वर की, वर का मतलब पास्ट, तो पास्ट को देकर विल का यूज नहीं होगा क्योंकि विल जो है वो आपके फ्यूचर को बताता है, तो यहां से ये खत्म। आर के साथ या तो आईएनजी आ सकती है या फिर थर्ड फॉर्म आ सकती है और कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगी, तो बचता कौन सा ऑप्शन है, दैट इज थर्ड। ठीक है, डिसाइड निश्चय करना कि निश्चित कर लिया उन्होंने किस तरह से हमें काम करना है, फर्स्ट फॉर्म, और इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डिसाइडेड, इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है डिसाइडेड, सेकेंड भी और थर्ड भी। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, डिसाइडेड। हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे बच्चों, डिसाइडेड। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी को, हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डिसाइडेड। नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि सो दैट दे कुड ट्रेवल टू डैश फार्म टू स्टील फूड। उन्होंने रिवर को क्रॉस करना, पार करना क्यों डिसाइड किया, ताकि वो रिवर पार कर कर फार्म से क्या कर सके, खाने को चोरी कर सके। स्टील मतलब चोरी करना, जो फार्म कहाँ था, उनके उस रिवर के नजदीक था, और यानी कि नजदीक के लिए हम क्या यूज करेंगे, नियर बाय। क्या यूज करेंगे, नियर बाय। हम लोग क्या यूज करेंगे बच्चों, नियर बाय। नेक्स्ट आते हैं, द स्मॉल फॉक्स डैश स्विम सो द कैमल सेड टू हिज फ्रेंड। जो स्मॉल फॉक्स थी, ठीक है, वो क्या, वो जो स्मॉल फॉक्स थी वो क्या जानती थी, स्विम। और अगर हम कभी भी एबिलिटी की बात करते हैं या फिर कैपेसिटी की बात करते हैं, आप बच्चे ध्यान रखेंगे जब भी हम एबिलिटी की बात करेंगे या फिर हम कैपेसिटी की बात करेंगे, तो उस केस में आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप कभी भी ऑट का यूज, मे का यूज और माइट का यूज नहीं करते। वहां आता है प्रेजेंट में तो कैन, प्रेजेंट में कैन आता है बच्चों प्रेजेंट टेंस में, और पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में कुड आता है। वहां पर प्रेजेंट टेंस में कैन आता है और पास्ट टेंस में कुड आता है, तो हम वहां पर क्या लिखेंगे, कुड। ठीक है, क्योंकि स्मॉल फॉक्स कुड नॉट स्विम, वो जो थी स्विम नहीं कर सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब उसने बोला कि सो कैमल सेड टू हिज फ्रेंड, कैमल ने अपनी फ्रेंड से कहा कि क्लाइंब डैश ऑन टू माई बैक, कि अब मेरी क्या करो, आपको नहीं आता तैरना तो मेरी बैक जो है उस पर चढ़ जाओ। और क्लाइंब के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे, ओनली अप, क्लाइंब अप। चढ़ने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, क्लाइंब अप। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, आफ्टर दैट उसने बोला कि एंड आई विल स्विम अक्रॉस द डैश। अब कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर उस क्लोज टेस्ट में ऑलरेडी दिया होता है। जैसे ये क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है, भाई वो पार किसको कर रहे हैं, पार किसको कर रहे हैं, रिवर को, मेंशन है ना, रिवर, क्रॉस द रिवर, तो डेफिनेटली स्विम भी उसको कहाँ करना पड़ेगा, उसी रिवर में करना पड़ेगा। सी में तो समुद्र में, ओशन में, लेक में तो करेंगे नहीं, किस में करेंगे, रिवर में। तो हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, दैट इज फोर्थ, फोर्थ इज द करेक्ट वन। बोलो इतना क्लियर हुआ सभी स्टूडेंट्स को। देखो बच्चों, आप बच्चे रेगुलर क्लासेस लिया करो। बाकी जिन स्टूडेंट ने अभी तक एसएससी बुलेट ऐप को
को डाउनलोड नहीं किया वो बच्चे डाउनलोड कर लें, ताकि आपको जो बैच की डिमांड थी वो आपको मिल गई है, उसमें देख लोगे तो आप कोर्स लॉन्च हो चुका है आपके एसएससी इंग्लिश के लिए, स्पेशली इंग्लिश का कोर्स अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। तो आप उसको परचेज करना चाहते हैं वहाँ से परचेज कर सकते हैं। बाकी आप यूट्यूब चैनल को जिन स्टूडेंट ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके, कोई भी क्लास आपके मिस ना हो एसएससी बुलेट पर। बाकी जिन स्टूडेंट को ऑफलाइन क्लासेस के लिए कॉल्स आती है मेरे पास, तो मैं आपको बता दूं कि ऑफलाइन क्लासेस सिर्फ और सिर्फ मुखर्जी नगर में चलती हैं, और जो बच्चे नहीं आ सकते मुखर्जी नगर में, तो आपके पास एक ऑप्शन अवेलेबल है कि आप प्ले स्टोर पर जाके एसएससी बुलेट ऐप को डाउनलोड कर ले और वहाँ पर आपको मिल जाएगा कोर्स, ठीक है। वीओडी कोर्स मिल जाएगा आपको, प्री प्लस मेंस दोनों के लिए है। और अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट कनेक्ट हो सके। सो आज के लिए इतना रखिए। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन, बाकी करते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।